दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। करीब 2 से ढाई घंटे तक इस मीटिंग में विपक्षी दल के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और इस मीटिंग में बहुत सारे डिसीजन लिए गए। कुछ फैसले ऐसे लिए गए जिसे सुनकर देखकर भाजपा चारों खाने चित भी हो गई। दरअसल आप सभी को पता है कि कल कांग्रेस की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि वो एग्जिट पोल के ओपिनियन में उनके प्रवक्ता जो है वो भाग नहीं लेंगे, वो हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन आज इस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया, ये निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा और एग्जिट पोल में कांग्रेस के प्रवक्ता जो है डिबेट लेंगे, हिस्सा लेंगे। इस बात को लेकर सर्वसम्मति से फैसला ले लिया गया। यही नहीं, अब आपको आगे खबर बताती हूँ कि इस तमाम मीटिंग में जो फैसला लिया गया है और जो आंकड़े एग्जिट पोल के सामने लाकर खुद से इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरा, बड़ा नेता अगर कहा जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के ज़रिए जो ट्वीट्स आ रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से जो है एग्जिट पोल, जी हाँ, गोदी चैनल से पहले ही इंडिया गठबंधन की ओर से दे दिया गया है। गोदी चैनल 6:30 बजे के करीब जो है आप लोगों को एग्जिट पोल दिखाएगा, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के जो आंकड़े हैं, जो सीट्स हैं, वो दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि तमाम जानकारी और तमाम बड़े बड़े जो लोगों के बीच बैठक हुई है, बातचीत हुई है राजनीतिक विश्लेषज्ञों से, तो उन सब से बात करके और आंकड़े उठाकर जो इंडिया गठबंधन के सीट्स आ रहे हैं उसका औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण से जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन था उससे पहले ही मोदी जी ने एक नारा दे दिया था, अब की बार 400 पार। 400 पार फिर 7वां चरण आते आते गायब सा हो गया, ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया गया। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के आंकड़े जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी जो है देखकर शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान करते हुए कहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की 295 प्लस सीट जो है वो आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान है, वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 295 सीट जो है इस बार उनकी तरफ से आई जा रही है, ऐसा ऐलान जो है वो कर दिया गया है। वहीं इस खबर को तमाम लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है और कई यूज़र्स कह रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर करते हुए कि हमारे पास जो आंकड़े आए हैं हमने उन पर आकलन किया और इंडिया गठबंधन 295 सीट से अधिक जीतने वाली है। इस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बात की जा रही है। रणविजय सिंह लिखते हैं, इंडिया गठबंधन को 295 सीट आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नज़र आ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेट जो है वो भी कुछ ऐसे ही वीडियो शेयर करते हुए लिख रही हैं। सुप्रिया भारद्वाज भी कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग जो है विक्ट्री का साइन जो है वो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से विक्ट्री का साइन इन लोगों की तरफ से दिखाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि कांग्रेस ने कल प्रवक्ता को जाने से मना किया, लेकिन आज इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उस बैठक में जो बातें हुई उस का निर्णय जो आया वो ये है कि अब जो है गोदी चैनल्स पर ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, डिबेट्स में हिस्सा लेंगे। क्योंकि अगर मैं देख रही हूँ, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा नहीं पता, लेकिन अब मैं जो देख रही हूँ गोदी चैनल्स के जो एंकर हैं वो इतने एक्साइटेड हैं कि कल से ही अपना एग्जिट पोल डालते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी 7वें चरण का मतदान आखिरी पड़ाव पर आ चुका है, ख़त्म होने वाला है कुछ ही मिनट में, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने अपना आकलन दे दिया। 295 सीट, 293 सीट, 297 सीट प्लस 20 सीट और लाएगी बीजेपी। लेकिन इन सब को किनारे करते हुए जो कांग्रेस आंकड़ा पेश कर रही है, और वैसे भी मैंने आपको बहुत सारे सर्वे दिखाए, चाहे वो सट्टा बाज़ार का हो या स्टॉक मार्केट्स के हो, तमाम जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो बेहद चौंका देने वाले आ रहे हैं। उनके जो अनुमान आ रहे हैं, उनका जो सीट्स के जो आकलन आ रहे हैं वो यही है कि इंडिया गठबंधन इस बार जीत रही है। जीत हार कौन कर रहा है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल उन तमाम गोदी चैनल्स के एग्जिट पोल पर कांग्रेस की तरफ से जो एग्जिट पोल दिया गया है उससे बहुत बड़ी फजीहत हो सकती है अगर ऐसा कोई आंकड़ा आ जाता है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरीके के आंकड़े जो है अगर पेश कर दिया जाता है, मतलब जनता उनको सपोर्ट करती है, तो फिर सोचिए कि क्या हो सकता है, कितनी खलबली मच सकती है।
वैसे भी आप सभी जानते हैं कि झूठ बोलने का रिकॉर्ड किसका रहा है, कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा झूठ बोलती है। गूगल पर भी आप चेक करेंगे ना, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको दिखाई दे दिया जाएगा कि किस तरीके से किसका नाम आ रहा है। आप यकीन नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको दिख जाएगा कि किसका नाम जो है वो सामने आ रहा है। अब जैसे ही ये इनके आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद बीजेपी IT सेल को जैसे मानो मिर्ची लग गई है। वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि क्या से क्या जो है कांग्रेस के लोगों को कहे। कोई कह रहा है कि देखिए इनके जो है 29 सीट आएंगे। बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, चाहने वाले हैं, वो इस तरीके की बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो जोश है, जो दम है, वो वाकई पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। इन लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनका मानना है, इन लोगों के जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि 295 सीट्स इस बार इंडिया गठबंधन ला रही है। पर 295 से प्लस की भी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, किस तरीके के आकलन आते हैं, किस तरीके का आंकड़ा आता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।